સ્ટ્રાઇક ઉપર કેવલ સેંગાણી, નોન સ્ટ્રાઇક હાર્દિક ધોળુ, બોલર દિનેશ પોકાર. ક્લીન બોલ્ડ. નેક્સ્ટ બેટ્સમેન પરીક્ષિત ભાવાણી. એક ઓવરની સમાપ્તિ બાદ સ્કોર પહોંચ્યો 4 રન 1 વિકેટ. નેક્સ્ટ બોલર પરેશ વાડિયા.
2 ઓવરની સમાપ્તિ બાદ સ્કોર પહોંચ્યો છે 5 રન 1 વિકેટ. નેક્સ્ટ બોલર કમલેશ સેંગાણી. ટીમનો સ્કોર 10 રન. પહેલી બાઉન્ડ્રી. સારી એવી ફિલ્ડિંગ ભાવેશ પોકાર દ્વારા. સારો એવો 6. ત્રણ ઓવરની સમાપ્તિ બાદ સ્કોર પહોંચ્યો 18 રન 1 વિકેટ. બોલર નીલ રંગાણી. સ્ટ્રાઇક ઉપર પરીક્ષિત ભાવાણી. નોન સ્ટ્રાઇક કેવલ સેંગાણી. વ્હાઇટ બોલ. ટીમનો સ્કોર 20 રન 1 વિકેટની નુકસાન ઉપર. સારી બોલિંગ નીલ દ્વારા. વ્હાઇટ બોલ. ટીમનો સ્કોર 21 રન 1 વિકેટ.
અહીંયા ઉપર આ વચ્ચે 2 રન લઈ લીધા. ટીમનો સ્કોર 23 રન 1 વિકેટ. વ્હાઇટ બોલ. રનિંગ કેચ બાય પરેશ વાડિયા. ચાર ઓવર બાદ ટીમનો સ્કોર 26 રન 2 વિકેટ. નેક્સ્ટ બેટ્સમેન મનસુખ. બોલર દીપ પોકાર. આ પણ ઉપર ગયો છે, નીચે પરેશ વાડિયા અને આ પણ કેચ. જી હા, ગુડ મોર્નિંગ. શ્રી પાટીદાર યુવક મંડળ ડોંબીવલી પરિવાર કપ 2025માં આપ સર્વેનું ખેલાડી અને પ્રેક્ષકોનું હાર્દિક સ્વાગત. મેચ આજની બીજી લીગ મેચ ઓમકારેશ્વર 11 વર્સેસ ગ્રીષ્ણેશ્વર 11 વચ્ચે રમાઈ રહી છે, જેમાં ગ્રીષ્ણેશ્વર 11 30 રન બનાવ્યા છે, 3 વિકેટ
ना नुकसान पर डीप बॉलिंग। अगली गेंद खेल दिया है प्रकाश ने साइड में, वहां पर अशोक पारसिया मौजूद, गेंद को फील्ड करते एक रन चुरा लिया इस बीच। बल्लेबाजों को खुल के खेलने का मौका नहीं दिया है। ओमकारेश्वर 11 ने दीप की अगली गेंद मनसुख के लिए, क्यों गेंद थी सही बल्ले पर आई नहीं गेंद, वहां पर फील्डर मौजूद, रोडिया ने गेंद को फील्ड किया, उस बीच एक रन चुरा लिया। इस ओवर की समाप्ति, इनिंग की समाप्ति, 32 रन का लक्ष्य, बस 32 रन बनाए। ओमकारेश्वर 11 को 33 रनों का लक्ष्य दिया है। હાલો, મલ્લિકાર્જુનના કેપ્ટન અને મહાકાલેશ્વર 11 ના કેપ્ટન સ્ટેજ પાસે આવે. અગર ટોસના દાતા એવા શ્રીમતી માધવીબેન વસંતભાઈ વેલાણી હસ્તે વસંતભાઈ દુર્ગાપુર નવાવાસ અહીંયા આવે તો સ્ટેજ પાસે આવે ટોસ માટે. ના આવ્યા હોય તો ડોંબિવલી યુવક મંડળના પ્રમુખ ટોસ માટે આવે સ્ટેજ પાસે. इस मैच की दूसरी इनिंग और स्ट्राइक पर स्ट्राइक पर सामना करेंगे दिनेश पुकार और गेंद लेकर आ रहे खुद गब्बर केवल सेंगानी. 33 रनों का लक्ष्य रखा है यहाँ पे ग्रीष्मेश्वर 11 ने. काफी अच्छी बॉलिंग. पॉइंट की दिशा में गेंद जाती हुई और आसानी से दिनेश के द्वारा एक रन और टीम का भी खाता खुलता हुआ. अगली गेंद सामना करेंगे नील. काफी अच्छा शॉट, गेंद जाती हुई परीक्षित के पास, आसानी से सिंगल चुराते हुए यहाँ पे नील और स्कोर जा पहुंचा 2 रन बिना किसी नुकसान पर. अगली गेंद शॉर्ट पिच डिलीवरी और गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए. ये लगा पाटीदार चौका. स्कोर में इजाफा होता हुआ 6 रन. अगली गेंद सामना करेंगे दिनेश.
फुल टॉस गेंद, यहाँ पे काफी अच्छी फील्डिंग। स्कोर अभी भी वहीं रुका हुआ, 5 गेंदे 6 रन। और ये गगनचुंबी छक्का, दिनेश के बल्ले से निकलता हुआ पाटीदार सिक्सर। और 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा 12 रन बिना किसी नुकसान पर। काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे दिनेश पोकार। अगली ओवर इस टूर्नामेंट के सबसे यंग प्लेयर पुण्य दीवानी सामना करेंगे नील। फील्ड सजाते हुए यहाँ पे कीपर। काफी अच्छी बॉल, सिंगल के साथ नील ने अपना रन पूरा किया। टीम का स्कोर जा पहुंचा 13 रन बिना किसी नुकसान पर। काफी लंबी रनिंग यहाँ पे पुण्य की। सामना करेंगे दिनेश पुकार। और यहाँ पे पॉइंट की दिशा में गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, ये लगा पाटीदार चौका। काफी सूझबूझ भरी बैटिंग यहाँ पे दिनेश पोकार द्वारा, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। केवल 22 गेंदों में 16 रन का लक्ष्य चाहिए यहाँ पे ओमकारेश्वर को जीतने के लिए। स्कोर जा पहुंचा 17 रन बिना किसी नुकसान पर। अगली गेंद पटकी हुई गेंद, पॉइंट की दिशा में गेंद जाती हुई और यहाँ पे मिसफील्ड। और अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, आसानी से 2 रन पूरा किया यहाँ पे दिनेश पोकार ने। टीम का स्कोर जा पहुंचा 19 रन बिना किसी नुकसान पर। अगली गेंद और ये गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, अंपायर का इशारा, पाटीदार चौका। काफी अच्छी लय में दिख रहे हैं यहाँ पे दिनेश पोकार। अपने निजी स्कोर 8 गेंदों में 21 रन का सामना किया हुआ है। केवल 20 गेंदों में 10 रन की आवश्यकता है यहाँ पे। अगली गेंद सामना करेंगे दिनेश। काफी अच्छी बॉल, इस ओवर की आखिरी गेंद शेष। पटकी हुई गेंद डाली है यहाँ पे, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर और ये लगा पाटीदार सिक्सर। टीम का स्कोर जा पहुंचा 2 ओवर के बाद 29 रन बिना किसी नुकसान पर। केवल 4 रन यहाँ पे जीतने के लिए चाहिए ओमकारेश्वर 11 को। टीम के लिए तीसरी ओवर लेके आ रहे तुषार सिंगानी।
सामना करेंगे नील। और ये गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, ये लगा गगन चुंबी सिक्सर। और इसी के साथ यहाँ पे ओमकारेश्वर ने 11 ने गेम जीत ली है। और यहाँ पे अपनी टीम को सेमीफाइनल की राह की ओर लेते जाते हुए दिनेश पोकार। अभी ये दूसरे दिन की तीसरी मैच, और ये मैच खेला जा रहा है मल्लिका अर्जुन और महाकालेश्वर के बीच। मल्लिका अर्जुन ने गेंदबाजी का निर्णय लिया है यहाँ पर टॉस जीतने से। जल्द से जल्द अपने बैट्समैन को भेजें महाकालेश्वर 11। टाइम नहीं है यहाँ पे, सभी टीम के प्लेयर ध्यान दे, टाइम नहीं है। दोनों टीमों के लिए यहाँ पे करो या मरो का मुकाबला है।